आज आपको उत्तर प्रदेश के झांसी की वो तस्वीरें देखनी चाहिए। राख में बच्चों की लाश ढूंढते परिवारों को देखकर आपको सिस्टम से सवाल पूछने चाहिए। बच्चन की पूरे की 5 बच्चे तो मैं खुद लेके गया हूँ भागते भागते। इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बोझ कहा जाता है अपनी औलाद की लाश उठाना, और यही बोझ झेला है झांसी में जलकर मर गए 10 बच्चों के परिवारों ने। आप सोचिए जरा कि क्या बीता होगा उस परिवार पर जहां कुछ समय पहले एक खुशी थी कि नया सदस्य आया है, और फिर पता चलता है कि वो बच्चा अस्पताल के अंदर जिंदा जलकर मर चुका है। परिवार वाले जले हुए सामान के बीच बच्चों का जला हुआ शरीर ढूंढ रहे थे। जिन हाथों में बच्चों की किलकारियां गूंजनी थी, वहां उसकी लाश, आंखों में सूखे हुए आंसू हैं, चेहरे पर बदहवासी है, कलेजे पर पहाड़ भर बोझ है। लेकिन गरीब असहाय लोगों की बद्दुआओं में बहुत ताकत होती है, और हमारी ये दुआ है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में जिंदा जलकर मरे नवजात बच्चों के परिवारों की आह अस्पताल के उस सिस्टम को जरूर लगे जिसने उन बच्चों को जिंदा जलाकर मार डाला। और हम ये ताल ठोककर दावा करते हैं कि झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की मौत कोई हादसा नहीं है बल्कि हत्या है। यह सिर्फ हादसा नहीं है बल्कि हत्याकांड है, और जिसे किया है अस्पताल के प्रशासन ने। एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, ये वीडियो जरा देखिए। अस्पताल में लगी आग के बुझने के बाद वार्ड में से लोग बच्चों के जले हुए शवों को ढूंढ रहे हैं, बदहवास होकर अस्पताल के अंदर दौड़ रहे हैं। अस्पताल में लगी हुई आग के भी बाद जो राख बची हुई है, उस राख में बच्चों की लाशों को अपने हाथों में लेकर दौड़ते हुए बाप के दुख का अंदाजा कोई लगा सकता है? जिस मां को अपना दूध अब सुखाना पड़ेगा, उसके दुख को कोई समझ सकता है? मां की गोद की जगह बच्चों को कब्र और चिताएं नसीब है। क्या कलेजा है किसी के पास इन परिवारों को बता सके कि इनकी गलती क्या थी, इन बच्चों का गुनाह क्या था? क्या इनका गुनाह यह था कि इन्होंने सरकार के एक अस्पताल पर भरोसा कर लिया? किस बात की सजा मिली बच्चों को या इनके परिवारों को? झांसी मेडिकल कॉलेज का बच्चा वार्ड अब कब्रिस्तान बन चुका है। जिन बच्चों ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिनकी जिंदगी शुरू नहीं हुई थी, उनकी जिंदगी को छीन लिया गया और बच्चा वार्ड को डेथ चैम्बर बनाया गया। और ये बनाया गया क्योंकि आग भले ही शॉर्ट सर्किट से लगी हो, उस आग को भड़काने का काम जानते हैं किसने किया? उस आग को भड़काने का काम किया है अस्पताल प्रशासन। हाथों में उठाकर नवजात बच्चों के जले शव लेकर भागता नर्सिंग स्टाफ। कलेजा कपा देने वाला दृश्य। अपने नवजात बच्चों की मौत पर बिलखती माएं। दिल चीरने वाला विलाप। झांसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवजात बच्चों का शमशान घाट बन गया। जिस अस्पताल में बच्चों ने अपनी आंखें खोली, उसी अस्पताल में 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। ये कोई हादसा नहीं, ये हत्या है, हत्या। और हत्यारा है अस्पताल का सिस्टम, जो बड़ी बेशर्मी के साथ अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से NICU वार्ड, जिसमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं जिसे,
उसमें आग लग गई। अभी 3 जो बच्चे हैं वो पहचान में नहीं आए हैं, उनकी पहचान के लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। देखिए एज सच लापरवाही आप नहीं कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कहीं भी मतलब इस टाइप की वो वारदात हो सकती है। इतनी बेशर्मी, इतनी असंवेदनशीलता आखिरकार आती कहां से है? अस्पताल में रखे ये फायर एक्सटिंग्विशर गवाही दे रहे हैं कि 10 मासूम बच्चों के लिए अस्पताल प्रशासन ही यमराज साबित हुआ। इन पर जो डेट पड़ी है उसके मुताबिक ये 4 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। ये जो सिलेंडर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जिन अभिभावकों से, जिन पेरेंट्स से हमने बात की है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया या जिनके बच्चे लापता हैं, वो बता रहे थे कि जब इनको खोलने का प्रयास किया गया ये एक्सपायर हो चुके थे, इनमें रिफिल नहीं था। और ये देखिए इनमें डेट भी यहाँ पर पड़ी हुई है 25/7/2019, नेक्स्ट ड्यू ऑन 24/7/2020 और आज चल रहा है 2024। और ये स्थिति है कि ये जो सिलेंडर है जो कि आग बुझाने के काम आता है, इसके अंदर रिफिल ही नहीं था। शायद अगर इसके अंदर ज़रूरी चीज़ें होती, जब इसको इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया तो वो काम नहीं कर रहा था। इसकी भी वही स्थिति है, ये भी 2019 में रिफिल हुआ था और 2020 इसकी एक्सपायरी डेट थी। अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे होते तो जो 10 मासूम जिंदा जल गए उनकी सांसें भी चल रही होती। ये सबूत है कि 10 नवजातों की मौत का दोषी अस्पताल प्रशासन है। हैरानी की बात यह है कि फरवरी में मेडिकल कॉलेज का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया गया था। जून में आग बुझाने की मॉक ड्रिल भी की गई थी, लेकिन जब सच में आग लगी तो अस्पताल में लगा फायर सेफ्टी अलार्म तक नहीं बचा। बहुत आग थी, उधर किसी ने कुछ बताया भी नहीं, ना कोई अलार्म बजा। आग देख के परिजन लोग भागे, तो जो नर्स वगैरह थी वो बाहर कर रही थी, लेकिन परिजन लोग धक्का देके जबरदस्ती अंदर गए। लेकिन जो सिलेंडर थे जो आग बुझाने वाले बताया जा रहा है काम नहीं कर रहे थे, ऐसे ही लगे हुए? नहीं, कोई काम नहीं कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। ऐसे ही में किसी ने खिड़की तोड़ी, ऐसे ही आग में गए। बच्चों को, जितने बच्चों को बचा सके बचाया है। अफसोस की बात नहीं, यह शर्म की बात है। जिस अस्पताल का कुछ महीने पहले फायर सेफ्टी ट्रायल हुआ हो, उसी अस्पताल में आग लग गई और 10 नवजात जिंदा जलकर मर गए। अफसोस की बात यह भी है कि अभी तक मासूमों की मौत की जिम्मेदारी तक तय नहीं हुई है। झांसी से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैंने शुरुआत में सवाल पूछा था ना आपसे कि जलकर मर चुके बच्चों की लाश देखकर किसका कलेजा नहीं कांपेगा, तो उसका जवाब बताता हूं। इसके जवाब के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वहीं अस्पताल में इसका जवाब मिल गया। वो है अस्पताल के सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सचिन माहौर। सचिन माहौर कह रहे हैं कि इसमें लापरवाही जैसी कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि किसी इंसान के ऐसे बयान पर क्या कहा जाए, क्योंकि ये बयान इंसानियत के दायरे से बाहर है। जिनके हाथों में अपने बच्चों की लाश है, उन्हें आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? 10 नवजात जिंदा जलकर मर गए और सीएमएस कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आग लगने में प्रशासन का हाथ चलो नहीं था, लेकिन आग को बुझाया नहीं जा सका, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। बच्चों को बचाया नहीं, लिए प्रशासन दोषी है। अगर सचिन माहौर ने आग बुझाने के इंतजामों को दुरुस्त रखने की जहमत उठाई होती तो आग इतनी बड़ी नहीं होती, ये बच्चे जिंदा होते, परिवार के साथ होते। और इसलिए हम कह रहे हैं कि झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हुई है। ये भगवान नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन की मर्जी थी। अगर अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम होते तो यह हादसा ही नहीं होता। और हद देखिए जरा, इसी साल जनवरी में खबर आई कि झांसी मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों के लिए नए और वर्ल्ड क्लास उपकरण वाले एनआईसीयू तैयार किए गए, जहां बच्चों को नया जीवन मिलेगा, जहां सारी सुविधाएं होंगी। और अब वही वार्ड 10 बच्चों के जलकर मर जाने का गवाह बना है, और ये सारे दावे उसी आग में जलकर भस्म हो चुके हैं। अब कुछ बुनियादी सवाल, क्योंकि सीएमएस के उस बयान को हम नहीं मानते जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा हो जाता है। सवाल यह कि जिस एनआईसीयू को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया गया, वहां के फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर क्यों थे? सवाल यह कि एनआईसीयू में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था तो फायर सेफ्टी की एनओसी क्यों दी गई और किसने दी? सवाल यह कि जब आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे तो इसी साल फायर सेफ्टी ऑडिट कैसे हो गया था? और इन सारे सवालों का जवाब एक ही है। जवाब है भ्रष्टाचार, जवाब है रिश्वतखोरी,
जिसने 10 मासूमों की जान ली। 16 बच्चे आज भी इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। परिवार बाहर खड़ा है और सिर्फ ये प्रार्थना कर रहा है कि ऊपर वाला हमारी जिंदगी के सारे पुण्य ले ले, लेकिन इस अस्पताल पर भरोसा करने का हमारा पाप माफ कर दे। इन बच्चों को ऊपर वाला बचाए। लापरवाही तो है डॉक्टरों की, बच्चे ही नहीं मिल रहा हमारा। जब आग लगी थी तो कोई बचाने नहीं आया। अस्पताल में खुद खड़े थे, वहाँ डॉक्टर सब भगा रहे थे सब। खिड़की तोड़ के बच्चे हमारे देर ने निकाले हैं। उनके हाथन में छाला पड़ गए, जख्म हो गए। डॉक्टर को कोई पता नहीं था, वहाँ कोई नहीं है था, ताला लगा के भाग गए थे सब। क्या बताया डॉक्टर ने? आपके बच्चे की मौत हो गई कि अभी वो जिंदा इलाज चल रहा है? कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अलार्म है नहीं, यहाँ की यही व्यवस्था। एक बेड पे, एक वेंटिलेटर पे 4 बच्चों को लिटाया जाता है। वैसे पर्सनली एक ही बच्चे को लिटाया जाएगा। ये बच्चे भी आईसीयू एनआईसीयू में एडमिट थे, उनको सभी को यहाँ बुलाया जाए, उनके एक एक करके डीएनए टेस्ट कराया जाए। स्टाफ ने एक भी बच्चा नहीं निकाला, पूरे बच्चे स्टाफ यहाँ से गायब हो गया था। जाने नहीं दे रहा है, वो अपना पहचानने के लिए जान। आप जब आग लगी थी तो आप वहाँ पे मौजूद थी इस वार्ड में कि आप एडमिट थी? हम तो एडमिट थे अपने पलंग पर, बच्चा अलग था। हम लोग गए अंदर तो हम लोग को जाने नहीं दिया। 2 कमरा थे तो मतलब जहाँ आग लगनी थी तो उधर के बच्चे तो निकाल लिए, और जहाँ ज्यादा आग लगी थी उधर के बच्चे देर में निकाल पाए। अगली जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखेंगे तो माथा पीट लेंगे या धिक्कार करेंगे ऐसे सिस्टम पर। बेशर्मी और असंवेदनशीलता की हद यह है कि एक तरफ बच्चे जलकर मर गए थे, अस्पताल परिसर में परिवार सिसक रहे हैं, जिनके बच्चे जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हाथ जोड़कर बैठे हैं, लेकिन सबसे आंखें बंद कर चुका सिस्टम पता है क्या कर रहा था? वो अस्पताल की सड़कें चमका रहा था। वो सिस्टम सड़क के दोनों तरफ चूना लगवा रहा था। और क्यों लगवा रहा था? क्योंकि डिप्टी सीएम का स्वागत करना था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां किसी समारोह में नहीं थे, बल्कि शोक संतप्त परिवारों का वो दर्द बांटने आए थे। लेकिन सिस्टम को क्या करना था? सिस्टम को डिप्टी सीएम के सामने नंबर बनाने थे, और इसीलिए सिस्टम के लिए डिप्टी सीएम का आना इवेंट बना और बच्चों का मरना एक ऐसी घटना जो बतौर सीएमएस हो जाती। प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही, लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। घटना की निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अस्पताल आदमी क्यों जाता है? मेडिकल इलाज कराने इसलिए जाता है कि वह हम सुरक्षित हैं। और जो अस्पताल में ही असुरक्षित हैं तो बाहर हमारा कहाँ पे हम सुरक्षित कहाँ पे रहेंगे? जब वो बच्चे हॉस्पिटल के अंदर जहाँ गए और वो कहते हैं कि तमाम अभी देखिएगा जांच में तमाम बातें निकालेंगे, ये पूरी तरीके से सरकार विफल है और केवल नफरत की राजनीति, लोगों को आपस में बांटने की राजनीति ये सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती है कि जब झांसी मेडिकल कॉलेज खुला था तो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। आखिर आग लगने के बाद जो सुरक्षा उपकरण थे उनका क्या हुआ? आग इतने विकराल रूप कैसे धारण कर ली? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, उस पे बड़े सवाल हैं। अब इस सिस्टम की ताकत दिखाता हूं मैं आपको। ताकत यह कि इतना बड़ा हादसा हो गया, 10 नवजात जलकर मर गए, लेकिन अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं। एक्शन तो बहुत दूर की बात है। यूपी सरकार ने 3 जांच के आदेश दिए। एक जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी जांच पुलिस करेगी और तीसरी मजिस्ट्रेट जांच होगी। अब जांच पूरी होगी, पूरी होने के बाद रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा जिम्मेदार कौन है, फिर केस चलेगा, फिर अगर केस के बाद किसी पर दोष साबित हुआ तब जाकर एक्शन होगा। लेकिन तब तक के लिए हर बार की तरह इस बार भी मरने वालों और जख्मी बच्चों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या मुआवजा परिवार के जख्म भर पाएगा?
क्या मुआवजा 10 मासूमों की मौत का इंसाफ कर देगा? क्या मुआवजा उस बाप का बोझ कम कर देगा जिसके हाथ में अपनी औलाद की लाश थी? क्या मुआवजा उस मां के दर्द का हिसाब कर देगा जिसकी गोद सूनी थी? अगर कर देगा तो आप खूब मुआवजा दीजिए, वरना जिम्मेदारी है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि झांसी हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा एक्शन हुआ है। लखनऊ के 80 अस्पतालों को नोटिस भेज दिया गया है। यह नोटिस जारी किया गया है फायर विभाग की तरफ से, क्योंकि नियमों के मुताबिक इन 80 अस्पतालों में इंतजाम नहीं मिले हैं। फायर विभाग ने अस्पतालों की जांच की और 310 अस्पतालों के पास फायर एनओसी है, लेकिन 80 अस्पताल ऐसे हैं जिनको कि नोटिस भेजा गया। अब सोचिए 80 ऐसे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में कितने मरीज भर्ती होंगे? और भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर उन अस्पतालों में से किसी एक अस्पताल में भी ऐसी घटना कहीं हो गई तो शायद फिर झांसी जैसी तस्वीर आपको सामने आ जाए। लेकिन हम दुआ करते हैं कि उसके पहले फायर सेफ्टी विभाग के इस एक्शन की, इस नोटिस पर एक्शन हो और इंतजाम सही कर लिए जाए। जी न्यूज़।